रात के करीब 10:30 बजे होंगे। मैं और शौकत दोनों भाई गांव से बाहर निकले थे। कहां जाने का सोचा था तुम लोगों ने? बस ऐसे ही हवाखोरी के लिए। गांव से बाहर जंगल की तरफ जो पुराना रास्ता जाता है ना, वहीं अकेले बिना किसी को बताए। हाँ, अब सोचते हैं तो डर लगता है, लेकिन उस वक्त बस घूमने का मन था। फिर क्या वो रास्ता जिस पे कोई दिन में भी नहीं जाता, हम रात में चले गए। उसी जंगल में जहां कहा जाता है कि चौधरी की बेटी अब भी घूमती है। हाँ, वहीं। लेकिन हमको तब पता नहीं था कि उसी रात वो हमें मिलेगी। तुम्हें डर नहीं लगा? शुरुआत में नहीं, लेकिन जैसे ही हम जंगल के पहले मोड़ पर पहुंचे, क्या देखा? एक औरत लाल साड़ी में, पीठ हमारी तरफ। तुम लोगों ने उसे बुलाया? नहीं, लेकिन शौकत ने हल्के से कहा, बहन जी सुनिए। और वो औरत घूमी भी नहीं तो उसकी गर्दन घुमा पूरी पीछे की तरफ। क्या उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर मैंने शौकत को खींचा, चल भाग यहां से, लेकिन उसके पैर जम गए थे जमीन में। तुम भागे? नहीं, मैं भी वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने हमारे पांव बांध दिए हों। फिर उस औरत ने क्या किया? धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसके पांव जमीन को नहीं छू रहे थे। उड़ रही थी, नहीं जैसे हवा में तैर रही हो। हरकत तो थी, लेकिन पांव नहीं चल रहे थे। उसका चेहरा घावों से भरा, एक आंख बाहर को निकली हुई और एक मुस्कान ऐसी जैसे किसी ने मौत की तस्वीर खींच दी हो। फिर क्या हुआ? तभी शौकत चिल्लाया, बाजी मत मारो हमें, और बेहोश हो गया। तू? मैं भागा, जान बचाई, लेकिन पीछे से किसी ने मेरी कमीज पकड़ी। फिर जब मुड़ा तो कोई नहीं था, बस हवा और वो औरत गायब। शौकत वहीं पड़ा था, आंखें खुली थीं, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। जिंदा उस वक्त, हाँ, लेकिन अब बस शरीर बचा है उसका। क्या मतलब? डॉक्टर कहते हैं वो कोमा में है, लेकिन मैं जानता हूं वो औरत उसकी आत्मा ले गई। तू फिर गया कभी उस जंगल में? हर रात जाता हूं। क्यों? क्योंकि शौकत की आत्मा वहीं अटकी है, और उस औरत ने मुझसे वादा लिया था। कैसा वादा? कि अगली बार अकेला नहीं आऊंगा और किसी और की आत्मा लेकर जाऊंगा, ताकि शौकत की रिहाई हो सके। और इसलिए आज रात मैं तुझे लेकर आया हूं। मुझे लेकर आया है। क्या बकवास कर रहा है तू? शांत रह, तुझे कुछ नहीं होगा अगर तू मेरे कहे अनुसार चलेगा। तू पागल हो गया है क्या? ये जंगल, ये रात, ये सब एक खेल लग रहा है तुझे? नहीं, ये खेल नहीं, ये सौदा है, जान का सौदा। किससे? उस औरत से, जो अब सिर्फ एक आत्मा नहीं रही, वो अब जंगल की रानी है। क्या बकवास कर रहा है तू? सच है, जिसने भी उसके जंगल में कदम रखा लौट कर नहीं आया, और जो लौटा वो बस जिस्म था, रूह नहीं। और तू चाहता है मैं उस जंगल में उसके सामने जाऊं? नहीं, तुझे सामने नहीं जाना, बस तुझे इस रेखा के उस पार ले जाना है। कौन सी रेखा? ये जो पेड़ों के बीच लाल मिट्टी की पतली रेखा है ना, बस इसके पार उसका इलाका शुरू होता है। मैं पागल नहीं हूं, मैं नहीं जा रहा। तू नहीं जाएगा तो शौकत कभी वापस नहीं आएगा, और अगर गया तो या तो वो तुझे छोड़ देगी या तुझे चुन लेगी। मतलब वो जिस इंसान को पसंद कर लेती है उसे हमेशा के लिए रख लेती है, जैसे शौकत को। हाँ, लेकिन शौकत उसके लिए गलत आत्मा था, वो सिर्फ उसका माध्यम बना। तो असली शिकार मैं हूं, शायद या शायद नहीं। तू खुद तय करेगा जाएगा या नहीं। अगर मैं मना कर दूं तो मैं तुझे खुद घसीट कर ले जाऊंगा। तू मेरा भाई है, मुझे मार देगा अगर तुझे ले जाना पड़े। हाँ, तेरी आंखें ये लाल क्यों हो गईं? क्योंकि अब मैं भी सिर्फ भाई नहीं हूं। क्या मतलब? उस रात जब मैं भागा था, उसने मुझे छोड़ा नहीं था, बस वादा लिया था, और अब वो मुझ में भी रहती है। नहीं, ये झूठ है।
झूठ और सच का फर्क जंगल में नहीं होता, वहां सिर्फ सौदे होते हैं। देख, मैं तुझे माफ कर दूंगा, हम वापस चलते हैं। शौकत को इलाज कराएंगे, सब ठीक हो जाएगा। शौकत को बचाने का एक ही तरीका है, तुझे अर्पित करना। मैं इंसान हूं, बलि का बकरा नहीं। तू इंसान था, अब तू सिर्फ एक विकल्प है। नहीं, मैं भाग रहा हूं। भागने की कोई दिशा नहीं बची। इस जंगल में जो आता है वो केवल एक तरफ चलता है, अंदर। झाड़ियों के पीछे एक छाया हिलती है, किसी के बुदबुदाने की आवाज। तूने वादा किया था। हाँ, किया था। तो क्यों अब डर रहा है? मैं नहीं डर रहा, ये डर रहा है। तो इसे अंदर ला, अब समय हो गया है। वो देख, ये सुन सकता है तुझे? तू कौन है? मैं वो हूं जिसे लोग वो औरत कहते हैं, लेकिन अब मैं सिर्फ औरत नहीं रही। तो क्या है तू? एक जंगल, एक अंधेरा, एक छाया, और अब तू भी। हवा तेज चलने लगती है, पेड़ हिलते हैं, जमीन कंपाती है। मैं नहीं जाऊंगा तो मर जाएगा, और तेरा मरना तेरी आत्मा का खेल नहीं होगा, वो बस एक शुरुआत होगी। कोई है, बचाओ। कोई नहीं आएगा जो एक बार इस जंगल में पुकार लगाता है, उसकी आवाज सिर्फ मैं सुनती हूं। एक छाया तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है, और फिर सन्नाटा। अब एक और आत्मा जुड़ गई है। शौकत, तैयार हो, तेरा विकल्प आ गया है। और अब अगला सौदा कौन करेगा? जो भी अगली बार अकेले इस जंगल में आएगा। भाई, ये मैं कहां हूं? आंख खुली है तेरी तो समझ ले, अब तुझ में भी वो प्रवेश कर चुकी है। मैं अब तक जिंदा हूं, जिस्म जिंदा है, आत्मा सौदे में चली गई। क्या मतलब? तेरी रूह अब तेरे पास नहीं, वो जंगल की मालकिन के पास है। क्यों? तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने नहीं किया, तू खुद आया था। तूने मुझे धोखा दिया। नहीं, तुझे बचाने का यही तरीका था। अब तेरी बारी है वादा निभाने की। कौन सा वादा? एक और इंसान को जंगल में लाने की, और मैं किसी मासूम को इसमें नहीं घसीटूंगा। तो तेरी आत्मा सड़ती रहेगी उसकी जेल में। नहीं, कोई और रास्ता होगा। कोई रास्ता नहीं। जंगल के नियम इंसान नहीं बनाते, सिर्फ निभाते हैं। चारों तरफ धुंध, पत्तों की सरसराहट, और कहीं दूर किसी और की चीख। ये किसकी आवाज थी? नई आत्मा आई है शायद, कोई और बेवकूफ जो रात में जंगल में आ गया। हमें उसे बचाना होगा। अब तू हम की बात करता है, तू भी अब उन्हीं में है जो कभी वापस नहीं लौटते। मैं इंसान हूं। नहीं, अब तू सिर्फ एक छाया है, मेरी तरह। क्या ये सजा है? नहीं, ये सिलसिला है। सजा तो उसे मिलती है जो नियम तोड़ता है। एक झिलमिल सी लाल रोशनी दिखाई देती है। पेड़ों के बीच एक स्त्री आकृति झूमती है। वो आ गई। कौन? जिसके लिए ये जंगल सांस लेता है, रूहें तड़पती हैं, और जो सौदों की रानी है। मैं उससे बात करना चाहता हूं। बात नहीं होती उससे, बस आदेश सुने जाते हैं। फिर भी मुझे मेरी आत्मा वापस चाहिए। क्या दोगे बदले में? जो वो मांगेगी? सावधान रहना, कुछ सौदे जान से ज्यादा महंगे होते हैं। स्त्री आकृति धीरे धीरे पास आती है। उसकी आंखों से खून टपक रहा है। कपड़े हवा में तैर रहे हैं। तू क्यों आया अपनी आत्मा वापस लेने? क्या देगा बदले में? जो तू मांगे। एक बच्चा ला मुझे, जिसे अब तक दुनिया ने मासूम समझा हो। क्या? जिसमें डर ना हो, लेकिन जिसे मैं तोड़ सकूं पूरी तरह। मैं ये नहीं कर सकता तो तेरी आत्मा सड़ी रहेगी और तेरा जिस्म मेरी छाया बन जाएगा। वाह! औरत धीरे धीरे उसके शरीर के चारों ओर घूमती है। हवा ठंडी होती जाती है। तू अभी भी सोच सकता है, मना कर सकता है, और हमेशा के लिए खो सकता है। क्या कोई और रास्ता नहीं? एक रास्ता है, लेकिन वो दर्द से होकर गुजरेगा। बताओ, तेरे जिस्म को खुद मेरी रूह का निवास बनाना होगा। तू खुद जंगल का द्वार बन जाएगा। मतलब जो भी इस जंगल में आएगा तुझसे गुजर कर आएगा, और तू देखेगा, महसूस करेगा सब।
कुछ, पर कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। मैं तैयार हूं। याद रख, ये एक बार का सौदा नहीं, ये जन्मों का बंधन है। और फिर उसकी आत्मा वापस उसके शरीर में घुसती है। लेकिन कुछ बदल गया है। अब तू क्या है? अब मैं द्वार हूं। तू अब वापस जा सकता है, गांव में लोगों के बीच। लेकिन तेरी आंखों से अब जंगल झांकेगा, और जो भी तेरी आंखों में देखेगा उसे एक दिन यहां आना ही होगा। तू फिर वहीं गया था ना? नहीं, मैंने तो बस हवाखोरी की थी। झूठ मत बोल, तेरी आंखें अब वैसी नहीं रहीं। क्या दिखता है मेरी आंखों में? एक औरत जो हर रात मेरे सपनों में मुस्कुराती और पूछती है, कब आओगे? गांव का एक बच्चा अचानक गायब हो जाता है। लोग बेचैन हैं। पता चला रमजान का बेटा नहीं मिला सुबह से। अरे वो तो तुझे ही देखकर खेला करता था ना कल शाम। हाँ, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा डर था। क्या कोई जंगल की तरफ तो नहीं गया? बिल्कुल मना किया था, पर बच्चे कहां मानते हैं। गांव के मंदिर में पुजारी कुछ पराच रहा है। स्याह धूप, चुप्पी। ये शांति नहीं है बेटा, ये तूफान से पहले की सांस है। क्या मतलब पंडित जी? जब जंगल अपनी सीमा पार करने लगे तो समझो आत्माएं अब भूखी हो चुकी हैं। तो क्या हम हर वो इंसान जिसने उस लड़के की आंखों में देखा है अब उस सौदे का हिस्सा है। गांव में धीरे धीरे लोग अजीब बर्ताव करने लगते हैं। रात में नींद से चिल्ला उठते हैं। बच्चों की आंखों में लालिमा और बूढ़ों की आंखें गहरी काली हो जाती हैं। किसी ने फिर से देखा क्या उस औरत को? नहीं देखा, लेकिन सुना है उसकी हंसी अब कुएं से आती है। कौन से कुएं से? जो पंचायत के पीछे है, जहां पहले चौधरी की बेटी कूदी थी। वही जिसने 100 साल पहले आत्महत्या की थी। हाँ, वही। और वो ही अब जंगल की रानी बन गई है। उस लड़के की आंखों से बात शुरू हुई थी। अब हर कोई उस नजर का शिकार हो चुका है। मैंने सपना देखा, मैं उसी जंगल में जा रहा हूं खुद से। मैंने भी, और मैं रास्ता भी पहचानता हूं, जबकि कभी गया नहीं। हम सब खींचते जा रहे हैं, जैसे कोई डोर हो हमारे पीछे बंधी हुई। क्यों नहीं कोई रोकता इसे? क्योंकि जो रोकेगा वो सबसे पहले निगला जाएगा। रात गांव में एक और बच्चा गुमशुदा, एक और स्त्री की चीख, एक और आत्मा जंगल में बंधी। वो अब हमारे बीच है, लेकिन हम नहीं जानते कौन है। क्या मतलब? वो किसी भी रूप में आ सकती है। बच्चे, औरत, बूढ़े या कोई भी। बस उसकी आंखें मत देखना। अगर देख लिया तो फिर वापसी नहीं, सिर्फ जंगल, सिर्फ वो लाल साड़ी और सिर्फ उसकी दुनिया। आखिरी दृश्य, गांव का वही लड़का जिसकी आंखों से ये सब शुरू हुआ था, अब अकेले चौपाल के बीच बैठा मुस्कुरा रहा है। अब सब आएंगे। जो नहीं देख पाए वो अब सपनों में देखेंगे, और जो देखेंगे वो चलेंगे, और जो चलेंगे वो लौटेंगे नहीं।